जोड़ रखी है सूट तूने, अटरम सटरम माया। अपने आप से पूछे, कितनी कितनी जोड़ रखी है तूने, अटरम सटरम माया। और सोच क्या यह साथ जाएगा, यह सुकुमार सिखाया। किसके खातिर जिया आज तक, अपने आप से पूछे, किसके खातिर जिया आज तक, किसकी की है जी हजूरी। बचा सकेगा कौन मौत से, कब तक करोगे गधा मजूरी। 108 प्रश्न हैं, अपने आप से पूछिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 23 घंटा 55 मिनट घर परिवार दुनिया संसार को दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट की आपसे भीख मांग रहा हूं। आंख बंद कर लिए, अपने आप से पूछिए, कितनी छोड़ सका तूने, कितनी छोड़ रखी है तूने, कितनी जोड़ रखी तूने अटरम सटरम माया। और सोच जरा क्या साथ जाएगी यह सुकुमार सिखाया। तो रह सके तू मेहमान यहां 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं 1 दिन का। अपने मन से कहिए, तू मेहमान यहां 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं 1 दिन का। अरे मौत होगी जब तुझ पर हावी, न बचा सकेंगे भैया भाभी। मौत होगी जब तुझ पर हावी, न बचा सकेंगे भैया भाभी। अरे मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। मरण समय मरण समय मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। चिता पर तुम एक जलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। मरण समय मरण, अपने आप से पूछिए, अपने आप को बोलिए, अपने को समझाइए, अपने को बताइए। मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। चिता पर तू एक जलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। सारी यात्रा होगी एकाकी, संग ना होंगे कक्का काकी। सारी यात्रा होगी एकाकी, संग ना होगे कक्का काकी। हंस अकेला जाएगा, पड़ी रहेगी धन दौलत, वह खड़ी रहेगी माला टारी। कुछ दिन तक तुझे याद करेंगे, मरने के बाद कुछ दिन तक तुझे याद करेंगे, तेरे नाम पर याद करेंगे। फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपने सुख में झूल जाएंगे। फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे। पहली पुण्यतिथि आती है तो कितना बड़ा याद किया जाता है, सारी समाज को बुलाया जाता है, सैकड़ों लोगों को बुलाए जाते हैं। पहली पुण्यतिथि, दूसरी पे उससे कम, तीसरी पे उससे कम। और फोटो लगेगी दीवार पर। पहली पुण्यतिथि आई, माला भी चढ़ेगी, दूसरी आई उसमें माला चढ़ेगी, तीसरी पुण्यतिथि आई उसमें माला चढ़ेगी। अब दीवालों का रंग फीका पड़ गया। बेटे की शादी भी होने वाली है ना, तो घर में कलर होने वाला है, तो फोटो उतारी जाएगी, फोटो दीवार से उतारी जाएगी। और एक बार दीवार से फोटो उतर गई तो फिर दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। तो कुछ दिन तक तुझे याद करेंगे, तेरे नाम पर याद करेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपने सुख में झूल जाएंगे। तो अब तक गफलत में खोया सो खोया, ऊसर भूमि पर बोया सो बोया, मोह नींद सोया सो सोया। उसकी चिंता मत कर, जो क्षण तेरे हाथों में है उसे सार्थक कर। पर देख, बना रहा प्रमादी हर पल, किस्मत भी तुझे छोड़ चल उठी। और जब तक जगी चेतना तेरी, इससे पहले चिता जल उठी। ये जीवन का सच है कि जब तक जगी चेतना तेरी, इससे पहले चिता जल उठी। इस विधे नरपतन रही चपल मन, कर तू अरहत का भजन। कविता खत्म हुई, ताली बजाओ।
जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए याद रखने जैसा वक्तव्य है। मोबाइल, दो चीजों से आदमी बहुत परेशान है, मोबाइल और मच्छर। आज का आदमी दो चीजों से बहुत परेशान है, मोबाइल और मच्छर। मच्छर आदमी को शांति से सोने नहीं देता और मोबाइल आदमी को शांति से बैठने नहीं देता। और मोबाइल क्या आया साहब, कईयों को आउट ऑफ कर दिया उसने। मोबाइल आया, कैमरा गायब। मोबाइल आया, टॉर्च गायब। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, घड़ी खत्म। मोबाइल आया, कैलकुलेटर खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, और क्या खत्म हो गया? कंप्यूटर खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ लग गया तो आप पर मैं कहूंगा, नौजवान से कहूंगा, देश की तरुणाई से कहूंगा, आम आदमी से कहूंगा कि हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना चाहिए। देश के नौजवान से कहूंगा, हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना। जीवन में मुसीबत आएगी, सबके जीवन में आती है। सबके जीवन में परेशानी आती है। श्री कृष्ण के जीवन में आई, पैदा हुए तो कोई हंसने वाला नहीं था। जिंदगी में कोई साथ देने वाला नहीं था, और मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला नहीं था। इसके बाद भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। जीवन में संकट आए, घबराना मत। जीवन में संकट आए, घबराना मत। माताओं बहनों से विशेष रूप से कहूंगा, अगर कभी पति से अनबन हो जाए तो घबराना मत। सोचना, मेरे राम ने मुझे वनवास तो नहीं भेजा। सोचना। भाइयों से कहूंगा, अगर कभी व्यापार में नुकसान हो जाए तो घबराना मत। सोचना, पाप की कमाई आई होगी, अच्छा हुआ चली गई। जी मत जलाना, जी मत जलाना, जी मत जलाना। हमारी माताओं बहनों की आदत होती है, दूध गर्म करने रखा, दूध में उबाल आया और मलाई मलाई गिर गई तो दिन भर जी जलाएंगी, हाय राम मलाई गिर गई, मलाई गिर गई, मलाई गिर गई, मलाई गिर। अरे मलाई ही तो गिरी है, तू तो नहीं गिरी ना। जी मत जलाए। जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, संकट आएगा, परेशानी आएंगी, सबके जीवन में आई। संसारी के जीवन में भी तकलीफें आती है, सन्यासी के जीवन में भी तकलीफें आती है,
ज्ञानी के जीवन में भी तकलीफें आती है, अज्ञानी के जीवन में भी तकलीफें आती है, पर दोनों में फर्क है कि कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। इतना फर्क है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। मैं कहूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए मुस्कुराओ, 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 मुस्कुराओ और इतना मुस्कुराओ कि दुख को भी लगने लगे अरे यार कहां आ गए। दुख को भी लगने लगे अरे यार कहां आ गए। मुस्कुराओ, 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 क्योंकि जिंदा आदमी मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराओ, जिंदा आदमी मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता है। क्योंकि जब तुम फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचाने जाते हो, वो तुम्हारी फोटो खींचता है तो फोटो खींचने से पहले बोलता है स्माइल प्लीज, और तुम 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हो, तुम्हारी तस्वीर अच्छी आती है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत बना लो, जिंदगी सत्यम शिवम सुंदरम की तस्वीर बन जाए। ठंडे दिमाग से सोच, जितना तेरे को मिला है क्या सबको मिला है? सोच, सबको मिला है, बहुत कम मिला है। पर सोच, जितना तेरे को मिला है क्या सबको मिला है? सोच बदलिए, सोच बदलिए, चिंतन बदलिए, नजरिया बदलिए, अपने आप को बदलिए। जब मैं कहता हूं बदलिए 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 बदलिए, लोग कपड़े बदल के आ जाते। सोच बदलिए, चिंतन बदलिए, विचार बदलिए। एक बात मैं अक्सर प्रवचनों में कहता हूं, दुख में से सुख खोजने की कला सीख लो। ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें सुख के छोटे छोटे कण ना छुपे हों। ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें छोटे छोटे सुख के कण ना छुपे हो। मैं कहता हूं उन छोटे छोटे सुखों के कणों को बटोर लो, जीना शुरू कर दो, आधा दुख तुम्हारा खत्म हो जाएगा। दुख में से सुख खोजने की कला अगर आ जाए तो ये संसार अमृत बन जाए। वो कैसे आएगी? एक महिला कह रही थी, मुनि जी हमारे पति आप समझाइए। मैंने कहा बात क्या है? बोले कभी मंदिर नहीं आती, भगवान की कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सब आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। भाई एक ही तकलीफ है, मेरे पति कभी मंदिर नहीं आते, कभी सत्संग में नहीं जाते, मुझे रोज स्कूटर पर बिठा कर लाते हैं मंदिर के दर्शन कराने के लिए। मैं अंदर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, वो बाहर सड़क पर बैठे बैठे मेरा इंतजार करते हैं। मैं कहता चलो तुम भी आओ, दर्शन कर लो। नहीं, तू जाती तो जा, मेरे को मत घसीट, तू जाती तो जा। अंदर नहीं आते महाराज, अंदर नहीं आते, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा बहन तेरे पति मंदिर नहीं आते, इस बात के लिए उसकी आलोचना मत कर, बल्कि इस बात के लिए पति को धन्यवाद दे, वो तुझे कभी मंदिर जाने से मना नहीं करते। पति मंदिर नहीं जाता है, इस बात के लिए उसकी आलोचना मत कर, इस बात के लिए उसे धन्यवाद दे, वो कभी तुझे मंदिर जाने से मना नहीं करता है। बोले मुनि जी हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा अब सोच ले, सोच बदलिए, सोच बदलिए,
सोच बदलिए। आदमी घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लिबास बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? 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 घर बदलता है, लिबास बदलता है, भोजन बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वह अपने को नहीं बदलता। सब बदलता है, अपने को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ। खुद को नहीं बदलता। भोजन बदलेगा, घर बदलेगा, परिवार बदलेगा, दोस्त बदलेगा, रिश्ते बदलेगा, लेकिन अपने को नहीं बदलेगा। यह सत्संग अपने को बदलने की पाठशाला है। अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने चरित्र को बदलिए, अपने आप को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। अपने को नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। अपने को नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। मैंने कहा धन्यवाद दो तुझे मना नहीं करता। यह दुख में से सुख खोजने की कला। एक व्यक्ति से साधु ने पूछा कितना बज रहा है। वो व्यक्ति जरा दुष्ट प्रवृत्ति का था। साधु ने उससे पूछा कितना बज रहा है। उसने साधु के सिर पर एक डंडा मारा और बोले 1 बज रहा है। दुष्ट प्रवृत्ति का था। साधु ने तो पूछा, टाइम पूछा, कितना बज रहा है। साधु के सिर पे एक डंडा मारा, बोले बाबा 1 बज रहा है। साधु तो खुशी के मारे नाचने लगा, बहुत खुश हुआ, नाच नाच के ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा। लोगों ने कहा बाबा पागल हो गए क्या? उसने तुमको डंडा मारा, दुखी होने की बजाय तुम तो खुशी के मारे नाच रहे हो, पागल हो गए क्या? साधु ने बड़ी प्यारी बात कही। साधु ने कहा मैं नाच करके ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं कि अच्छा हुआ इससे 1 घंटे पहले नहीं पूछा।